नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कुछ मायूस सा दिखाई दे रहा है करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से, बट एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल पूछ रही है। जेल से इंस्ट्रक्शन आती हैं, कोई एहतजाज प्लान करो, कोई अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करो, लेकिन आपको और मुझे कोई डेट नहीं मिलती क्योंकि एहतजाज होने भी जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। वरना फजलुर रहमान साहब से इत्तेहाद की बात होती है तो उसमें भी कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती। फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप कर क्या रही है, इसी सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, खैरियत से सर? ठीक ठाक है थैंक यू सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कुछ मायूस सा दिखाई देता है और एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा से भी शिकायतें आ रही हैं कि हुकूमत की बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, बात यह है कि राय साहब, जो पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक वैक्यूम में बनी है, एक खला में बनी है। क्योंकि देखिए ना, जब हमें पीटीआई की जो लीडरशिप थी, उसकी जो लोग थे, उसमें चाहे वो परवेज खटक हो, चाहे असद उमर हो, चाहे शफकत महमूद हो, बाकी सारे हों, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, मैं हूं, हम सब लोग जो कार्डर कॉन्स्टिट्यूट करते थे पीटीआई का, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने ठुड्डे मुक्के मार के, जेलों में डाल के, ज्यादतियां करके हम लोगों को सियासत से बाहर कर दिया। अब उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और जो तमाम पीटीआई की लीडरशिप थी वो तो या तो जेलों में थी और या फिर वो बाहर थी। अब उस वैक्यूम के अंदर ये लोग जो हैं वो आए 8-10 महीने। अब आप देखिए, आप इतने तवील अरसे से ये कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, आप इससे वीलॉग्स कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं, आप नहीं जानते इन लोगों को, तो बाकी जो वर्कर है वो कैसे जानता होगा। सो इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, अगर आप इसीलिए मेरी नजर के अंदर ना तो ये अलायंस कोई बनाने की पोजीशन में है, और आपके सामने है कि अलायंस जिस तरह से जो है वो खराब हुआ। और इसमें मुझे तो अपना दुख इसलिए है कि मेरी बड़ी एफर्ट शामिल थी मौलाना को लाने में, करने में। असद कैसर साहब को हमने बड़ा किया, उनको बातचीत करवाई, लेकिन वो भी सारा मामला जो है वो खत्म हो गया। और अब उसके बाद जो है वो ये जो मायूसी की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग किसी पोजीशन में नहीं है एहतजाज की। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि अडयाला के बाद तारीख दे दें, कह दें, वो कैसे दे दें? उनके कहने के ऊपर तो नहीं ना लोग निकलेंगे, ना ही कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में है जो ये मौजूदा जो लीडरशिप है। और ये मैंने खान साहब को भी कहा कि हम एक बुज़दार होते थे, आपने जो है वो ये आधे दर्जन बुज़दार हम पे मुसल्लत कर दिए। लेकिन फवाद साहब, वो तो आज भी बुज़दार को डिफेंड करते हैं खान साहब, इसका मतलब है कि इनको भी फिर डिफेंड कर रहे होंगे। कि वो खान साहब तो करेंगे, खान साहब तो डिफेंड करते ही हैं, जाहिर है। लेकिन देखना यह है कि देखिए ना, इस लीडरशिप का जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, देखिए मैं आपको बताऊं कि पहला जो आखिरी जो इमरान खान को निकालने के लिए सबसे इफेक्टिव तहरीक चली है या सबसे इफेक्टिव काम हुआ है, वो बुशरा बीबी ने किया। और अब भी अगर अलीमा बीबी और जो बहनें हैं वो चार्ज नहीं लेती रिलीज इमरान खान मूवमेंट का, और वो इमरान खान को बाहर लाने के लिए खुद सामने नहीं आती हैं, ये लीडरशिप देखेंगे बिल्कुल कोई प्रेशर क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं है। सो इट विल नाउ द प्रॉब्लम इज के आपका इंटरनल प्रेशर जो है वो सारा नीचे चला गया है। एक्सटर्नल प्रेशर चूंकि एक ट्रांजैक्शन हुई है ट्रंप की और जो यहाँ पे हमारे एस्टैब्लिशमेंट की, उसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर भी नीचे है। तो जब तक ये दोनों प्रेशर रिवाइव ना हो, पीटीआई का वर्कर जाहिर है मायूस रहेगा। और ये जो इंटरनल प्रेशर है ये मौजूदा लीडरशिप नहीं क्रिएट कर सकती। पाकिस्तान के पीटीआई के जो लोग हैं वो इमरान खान के फैमिली के साथ, उनकी बहनों के साथ तो जुड़ेंगे, इनके साथ नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब है ईद के बाद एहतजाज की जिसकी कोई प्लानिंग की जा रही है वो एहतजाज भी होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, लेट्स से अगर सलमान अकरम राजा या गौहर हैं, शिबली फराज हैं, ये लोग अगर अनाउंस करते हैं एक अलायंस, एक एहतजाज, तो मुझे बताएं उस एहतजाज में कौन जाएगा? उसमें तो इन तीनों ने खुद नहीं आना, जैसे पिछली दफा हुआ। आपके सामने है कि अभी तक जो है ये लोग वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके ऊपर एक पर्चा नहीं है, जिनके जो एक दिन जेल नहीं गए। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके घर जो हैं, जब हमारे घर गिराए जा रहे हैं, इनमें से एक साहब का घर रेगुलराइज हो गया। तो प्रॉब्लम इज कि ये लोग जिन्होंने एहतजाज अनाउंस करना है वो खुद ही उस एहतजाज में नहीं आएंगे, तो बाकी कौन आएगा? लेकिन फवाद साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर सलमान अकरम राजा साहब भी, इफ ही इज वन ऑफ देम, तो कम से कम 8 फरवरी को इनको असेंबली में तो आने दिया जाता, जीत तो जाते ही।
नहीं, अब मोहन चौधरी जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं था ना सुल्तान राज। मोहन चौधरी ना होता, कोई और होता तो शायद जीत भी जाता। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर तहरीक इंसाफ इटसेल्फ बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रही है। व्हाट कुड बी द चैलेंजेस अली? इनके पास कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे कि वो परफॉर्म नहीं वहां पे कर पा रहे? कोई चैलेंज नहीं अली अमीन गंडापुर को लोगों ने कोई अपना बत्तियां लगाने के लिए या स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए, नालियां गलियां ठीक करने के लिए वज़ीर आला नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ इमरान खान को बाहर लाने के लिए वज़ीर आला बनाया। जाहिर है कि जो पीटीआई केपी की जो लीडरशिप है, दे हैव मिजरेबली फेल्ड इन देयर प्राइमरी टास्क जो कि लोगों ने उनको सौंपा था, और वो इमरान खान को बाहर लाना था। बाकी मैं तो हैरान हो जाता हूँ उनकी जो वो मरियम नवाज से अपना मुकाबला शुरू कर देते हैं और बताते हैं हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। भाई आपसे किसने कहा ये करने को? आपका सिर्फ आप बताइए, आप इमरान खान को बाहर नहीं ला पाए, इट्स ओवर, आप नाकाम। सर दैट मीन्स कि इमरान खान के नाम के ऊपर वोट मिला, द ओनली टास्क वाज कि आप खान साहब की रिहाई के लिए कोई काम करें, बट एट द सेम टाइम करोड़ों अवाम भी तो है ना उस सूबे की, उनके भी तो कुछ ना कुछ डिलीवर करना था ना। ये करोड़ों लोगों ही की ख्वाहिश मैं आपको बता रहा हूँ। करोड़ों लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए केपी की गवर्नमेंट चुनी है। सड़कें नालियां गलियां इस वक्त उनका इशू नहीं। फवाद साहब कोई नई पार्टी भी आ रही है? कुछ लोग सुना है इस्लामाबाद की हवा में है कि जो कोई नई किंग्स पार्टी आ रही है, आईपीपी के लोग जा रहे हैं, रिजाइन अभी रिसेंटली मौलवी महमूद साहब ने भी किया। आपके पास है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कहीं पे सुना कि नई पार्टी शार्टी आ रही है? देखिए बात यह है कि जब अपने हेयर डेज में इतना जुल्म जबर करके जहांगीर तरीन, परवेज खटक साहब पार्टी नहीं बना सके, तो अब पार्टी कैसे बनेगी? अब तो बिल्कुल ही किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक इमरान खान का जादू कायम है किसी और पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर मेरे में अगर एस्टैब्लिशमेंट का और नून लीग का फासला होता है तो सबसे पहली पार्टी जिसमें लीडरशिप चेंज होगी वो नून लीग है, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में भी चेंजेस जो है वो आ सकती हैं। लेकिन नई पार्टी बनने की तो कोई मुझे तुक नहीं समझ आती। बट मेरे अपने जाती ख्याल में, इट्स माय पर्सनल एनालिसिस, कि अगर फौज का और थोड़ा सा भी नून लीग के दरमियान फासला आया तो शरीफ फैमिली की लीडरशिप को खतरा होगा, क्योंकि कोई आदमी इस वक्त इनके टिकट पे इलेक्शन लड़ने की जो है वो ख्वाहिश नहीं रखता, एंड दे आर वेरी अनपॉपुलर। फवाद साहब, जो नैरो वाला इशू चल रहा है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, आज सदर जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में बात करते हुए उसको मेंशन किया है कि मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा, डोंट डू इट। डू यू थिंक कि ये बोन ऑफ कंटेंशन एट सम पॉइंट बन सकता है गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान? देखिए गवर्नमेंट का तो इससे बड़ा कम ताल्लुक है, ये तो एक एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है। एसआईएफसी ने ये नहरें निकालने का कहा है, वहां पे उन्होंने जमीनें दी हैं। बट प्रॉब्लम है कि सिंध का पानी का इशू बड़ा सेंसिटिव है। आपको मालूम है कालाबाग डैम जैसा जबरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो इस सियासत के नजर हो गया और वो नहीं बन सका। ये आज जो जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, आई थिंक दिस शोज कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। उन्होंने बड़ी कोशिश की है नरम लफ्ज इस्तेमाल करने की, उन्होंने बड़ी कोशिश की है इस हुकूमत को और जगहों पे क्रेडिट भी देने की, लेकिन नहरों के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा अपोजिशन बढ़ गई कि जरदारी साहब को ना चाहते हुए भी नहरों के खिलाफ बोलना पड़ा। और अब ये सिंध जितना बड़ा, इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है सिंध के अंदर, मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोजेक्ट अब आगे चल सकेगा, और अगर चलेगा तो इससे यकीनन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और चूंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है, आप देखेंगे कि चूंकि उनको पता है कि पानी की सेंसिटिविटी क्या है विज़ सिंध, उन्होंने अब तक कोई इसके ऊपर बड़ी पोजीशन नहीं ली है। मरियम नवाज बड़ी पोजीशन लेती हैं पंजाब, क्योंकि उनको पता नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इस पर कोई पोजीशन नहीं ली है। लेकिन अल्टीमेटली ये एस्टैब्लिशमेंट और जो सिंध हुकूमत है उनके दरमियान एक खड्डा है, और नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो इसमें तमाशाई बन के इसको देखें, इसमें पड़े ना। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। नाज़रीन, जनाब फवाद चौधरी साथ मौजूद थे। दो तीन टेकअवेज। एक तो सबसे पहले कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है तो ये इनकी मौजूदा लीडरशिप की बहुत बड़ी नाकामी होगी। और सेकेंडली, ये जो नैरो वाला इशू है ये अभी दबा दबा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कल को पीपल्स पार्टी सिंधियों को अपने जहाँ पर हुकूमत है अपने वोटर्स को जवाब दे। और फवाद साहब इससे मुत्तफिक कि इन डेज टू कम ये खलीज बढ़ सकता है, और अभी तो नून लीग तमाशाई है इसमें, लेकिन इवेंचुअली वोट तो पीपल्स पार्टी के भी लिए हुए। सो कल को जिनके वोट हैं, जिनके वोटों से एमएनएज आगे वज़ीर आज़म तक को वोट दे रहे हैं, कल को वो सवाल तो पूछेंगे। और फिर वही
कि जनाब कोई भी एहतजाज, कोई भी कॉल इन डेज टू कम मौजूदा लीडरशिप अगर देती है तो किस हद तक सक्सेस रेट हो सकता है। वो फवाद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इस्लामाबाद से एक बड़ी पेनफुल सी फुटेज कल परसों से बहुत वायरल हो रही है। कुछ खवातीन हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो साहिबान कौन थे, उस केस का क्या हुआ, बिकॉज उसके ऊपर बात करना और आपको अपडेट करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उसके ऊपर बात करें।